जय श्री कृष्ण। आज से श्रीमद् भगवद गीता के मूल श्लोकों के साथ साथ श्लोकों का अर्थ एवं श्लोकों में उपस्थित प्रश्नों का विश्लेषण करने का हम प्रयास करेंगे। हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र द्वारा संजय से किए हुए प्रश्न से श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ हुई है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। यह प्रथम श्लोक है। अर्थात धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। सर्वप्रथम समझें कि कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृशद्वती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया गया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। शतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या फिर पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। अब प्रश्न होता है कि धृतराष्ट्र ने मामकाह पद का प्रयोग किन के लिए किया और पांडवाह का किन के लिए किया, और उनके साथ समवेताः और युयुत्सवः विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है, इसका क्या तात्पर्य है, इसे ध्यानपूर्वक समझें। मामकाह पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के अर्थात अपने पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने पुत्र दुर्योधनादि 101 पुत्रों के लिए किया है, और पांडवाः शब्द का प्रयोग युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिरादि 5 भाइयों के लिए। समवेताः और युयुत्सवः विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसीलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी तक युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही रही, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ। जय श्री कृष्ण।